अब जानेंगे सेल्फ रेफरेंस इफ़ेक्ट के बारे में। 1977 में रॉजर्स, कुइपर और क्रीकर ने लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके उसे सेल्फ रेफरेंस के थ्रू देखने की कोशिश की। इसमें बेसिकली इस बात पे बात की गई है कि जो भी चीज़ हम अपने आप से रिलेट करते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा जल्दी याद होती है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने सब्जेक्ट्स को कुछ 40 एडजेक्टिव्स की एक लिस्ट दी और उसे इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया। तो उनको 4 टास्क दिए गए, जिसमें पहला टास्क था कि जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनको स्ट्रक्चर के फॉर्म में याद करो। यानी सब्जेक्ट को कहा गया कि वर्ड्स को उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से याद रखना है कि कैसा उसका साइज़ है, किस फॉन्ट में लिखा गया है, इस तरीके से। फिर अगला टास्क था फिनोमिक। इसमें इसके साउंड को ध्यान देना था और इसके साउंड के हिसाब से वर्ड को याद रखना था। फिर अगला था सिमेंटिक। इसमें उनको मीनिंग याद रखना था। फिर अगला था सेल्फ रेफरेंस टास्क। इसमें अपने आप से रिलेट करके उस वर्ड को याद रखना था। तो ये देखा गया कि जो सेल्फ रेफरेंस टास्क था वो बहुत पावरफुल था, क्योंकि इनका मानना था कि जो चीज़ हम अपने से रिलेट करते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो इनको नार्सिसिस्टिक के रूप में देखा गया। नार्सिसिस्टिक यानी जो अपने से रिलेट करते हैं, और इसको बहुत से लेबोरेटरीज़ में भी किया गया, जिसमें रिज़ल्ट भी लगभग एक जैसा ही आया। कुछ लोगों ने कहा कि सेल्फ रेफरेंस टास्क किसी स्पेशल मेमोरी सिस्टम में स्टोर होती है, इसलिए वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। इसमें हम कनेक्शनिस्ट मॉडल के बारे में जानेंगे, जिसे हम पीडीपी भी कहते हैं। पीडीपी यानी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। इसे डेविड रूमेन हार्ट और जेम्स मैकलैंड ने दिया था। बेसिकली ये मॉडल कंप्यूटेशनल मॉडल है। मॉडल के अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी एक नेटवर्क के रूप में काम करती है, जिसमें न्यूरॉन्स और उसके बीच कनेक्शन शामिल होते हैं। इस मॉडल में इंफॉर्मेशन पैरेलल तरीके से प्रोसेस होती है और ये कनेक्शन पूरी मेमोरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। अब जानते हैं ये काम कैसे करता है। जब हम कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो यह हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में फैल जाता है। ये कनेक्शन एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक पैटर्न बनाते हैं जो उस जानकारी का रिप्रेजेंटेशन करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी चेहरे को पहचान रहे हैं तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स एक साथ एक्टिव होते हैं और मिलकर एक चेहरा पहचानने का पैटर्न बनाते हैं। कनेक्शनिस्ट मॉडल प्रोसेसिंग यूनिट के और भी डीप एनालिसिस से मेमोरी को डिस्क्राइब करने का प्रयास करता है। ये मॉडल मेमोरी में नॉलेज के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। इस मॉडल का एक की फीचर ये भी है कि ये मेमोरी का एक मॉडल नहीं है, ये एक्शन और नॉलेज के रिप्रेजेंटेशन का भी एक मॉडल है। पीडीपी मॉडल का फंडामेंटल असम्पशन ये है कि मेंटल प्रोसेसिंग हाईली इंटरकनेक्टेड यूनिट्स के थ्रू होता है, जो एक्टिवेशन को लेती है और दूसरे यूनिट के साथ कम्युनिकेट करती है।
यूनिट एक प्रोसेसिंग एलिमेंट है जो चीज़ों के नेचर के बारे में पॉसिबल हाइपोथेसिस को बताता है। यूनिट्स को एटम से कंपेयर किया जाता है क्योंकि दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और अपनी तरह के दूसरे लोगों के साथ यानी दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर बड़े नेटवर्क्स बनाते हैं। ब्रेन में एक न्यूरॉन एक तरह का यूनिट है जो पैरेलल प्रोसेसिंग मॉडल में दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलकर बड़ी सिस्टम बनाती है। इन्होंने यूनिट्स को मॉड्यूल्स में ऑर्गेनाइज किया है, जैसे एटम्स को मॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं उसी तरीके से। यूनिट्स की संख्या 1000 टू मिलियंस में होती है। एक मॉड्यूल से इंफॉर्मेशन दूसरे मॉड्यूल में रिसीव होती है, फिर प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन दूसरे यानी अगले मॉड्यूल में जाती है, पास होती है। तो इस मॉडल में यही कहा गया है कि कनेक्शन की स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड का नाम याद करने की कोशिश की तो ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ से उसका नाम आपको याद आ जाएगा, क्योंकि वो भी अलग अलग यूनिट्स में कनेक्टेड है। जैसे उसके एड्रेस सुनकर उसका नाम आपको याद आ सकता है, या उसकी फ़ोटो देखकर उसका नाम आपको याद आ सकता है, या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जानकर उसका नाम आपके माइंड में आ जाता है। जैसे हमें कोई सॉन्ग सर्च करना होता है और हमें उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता होता है, तो हम उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ डालते हैं सर्च में, तो उससे रिलेटेड जितने भी सॉन्ग होते हैं वो आ जाते हैं और हमें जो चाहिए होता है हम उसको रिसीव कर लेते हैं। तो पीडीपी मॉडल ये बताता है कि हमारी मेमोरी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के रूप में काम करती है, जहां इंफॉर्मेशन पैरेलल प्रोसेसिंग और एक्टिवेशन स्प्रेडिंग के थ्रू स्टोर और रिट्रीव होती है।